नमस्कार। फेसबुक लाइव के इस नए अंक में हम फिर आपका स्वागत करते हैं। इस अंक में आपको बताएंगे हम कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब आज का स्वरूप और उस स्वरूप में व्यापक अंतर था। उस चुनाव में जब 2015 में भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग खेमेबंदी थी, उसमें 2015 में भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में कितने यादवों को टिकट दिया था। आज का अभी का ये अंक हमारा इसी पर फोकस है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितने यादवों को टिकट दिया था। उससे पहले हम बता दें आपको कि 2015 में भाजपा ने यादवों को लेकर खास रणनीति बनाई थी। यादवों को लेकर खास रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के तहत यह था कि यादवों को जोड़ना है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जो गठबंधन हुआ था उसमें एक बड़ा फैक्टर यादव वोटर भी था। तो उस वोट को तोड़ने के लिए भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी। उस दौरान जब प्रधानमंत्री, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर बाद में प्रधानमंत्री हो गए थे, उसमें पटना में एक भाषण में उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम द्वारिका से यदुवंशियों के लिए संदेश लेकर आए हैं। वो सीधे सीधे द्वारिका से यादवों को जोड़कर यादव वोटर को टारगेट कर रहे थे। उसी दौरान भाजपा ने बिहार प्रभारी और राज्यसभा सांसद, उसी समय भाजपा ने राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को बिहार प्रभारी बनाया था। उस दौरान ये भी चर्चा चल रही थी कि अगर सत्ता में भाजपा आती है तो कोई यादव मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा की ओर से। इन सब बातों के बीच जनता ने कितना भरोसा किया नहीं किया वो अलग बात रही, लेकिन उस चुनाव में, मतलब 2015 के चुनाव में भाजपा कुल 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पूरे विधानसभा में। बाकी उसने एलजेपी, आरएलएसपी और हमको दिए थे। बाकी 157 इन सीटों में भाजपा चुनाव लड़ी थी। उसमें 157 सीटों में से मात्र 53 सीटों जीत पाई थी, यानी एटलीस्ट 1/3 ही चुनाव जीत पाई थी। बाकी 2 सीटों पर चुनाव हार चुकी थी। उसी दौरान में भाजपा की ओर से कुल 21 यादवों को टिकट दिया गया था विधानसभा का। उन 21 यादवों में 6 जीत पाए थे, बाकी 15 चुनाव हार गए थे। तो आपको पहले हम ये बताएंगे कि किन किन को टिकट दिया गया था और किन किन ने चुनाव की जीत हासिल की और कौन चुनाव हार गए। उससे पहले आपको एक बात फिर बता दे रहे हैं हम कि जो आंकड़े हैं पूरे के पूरे, ये आंकड़े मेरी पुस्तक राजनीति की जाति में संकलित है। आप इस किताब को खरीद कर, जिसकी कीमत मात्र 5500 रुपया है, आप उन आंकड़ों को हासिल कर सकते हैं, एकत्रित पा सकते हैं। उस पुस्तक में पूरे बिहार की राजनीति पर सबसे ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे आपको। बिहार के चुनाव पर सबसे ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे इस पुस्तक में। इसलिए आपसे फिर आग्रह करेंगे कि आप इस पुस्तक को एक बार जरूर खरीद कर पढ़ें। अगर बिहार की राजनीति में रुचि है, बिहार के चुनाव में रुचि है, और अगर आप बिहार की राजनीति और चुनाव में अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं, तो फिर आते हैं अपनी मुद्दे पे। मुद्दा हमारा है कि भाजपा ने कितने यादवों को टिकट दिया था। तो भाजपा ने 2015 के चुनाव में कुल 21 यादवों को टिकट दिया था। उसमें 6 चुनाव जीत भी गए थे, बाकी 15 चुनाव हार गए थे। जो चुनाव जीते थे वे थे पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, परिहार से गायत्री देवी, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह, पटना साहिब से नंद किशोर यादव, दानापुर से आशा देवी और झाझा से रविंद्र यादव। ये 6 लोग थे जो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। फिर से नाम सुन लीजिए। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, परिहार से गायत्री देवी, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह, पटना साहिब से नंद किशोर यादव फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, दानापुर से आशा देवी और झाझा से रविंद्र यादव चुनाव जीत के आए थे विधानसभा में। इन्हें हराया कि इनको था, देख लीजिए। पिपरा में जदयू के कृष्णचंद्र को
हराया था श्याम बाबू प्रसाद ने, जो कुशवाहा जाति के हैं। परिहार में गायत्री देवी ने रामचंद्र पुरियो को हराया था, जो बनिया का जाति के हैं। बख्तियारपुर में रणविजय सिंह ने अनिरुद्ध कुमार यादव को चुनाव हराया था। पटना साहिब में संतोष मेहता को नंद किशोर यादव ने चुनाव हराया था। आशा देवी ने राज किशोर यादव को दानापुर चुनाव पराजित में हराया था। और रविंद्र यादव ने दामोदर रावत को जदयू जो हैं उनको पराजित किया था, जो धानु जाति से आते हैं। ये 6 सीटें हैं। बाद में उपचुनाव में डेहरी से सत्यनारायण सिंह यादव चुनाव निर्वाचित हुए थे, जो हाल में चुनाव हुआ था, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, डेहरी विधानसभा उपचुनाव, उसमें निर्वाचित हो गए थे। इस प्रकार भी बिहार में भाजपा के 7 विधायक हैं, जो 6 जीते थे 15 में और 1 जीते बीच में उपचुनाव में 19 में। बाकी जो 15 चुनाव अन्य सीटों में भाजपा चुनाव लड़ाई तो उम्मीदवार दी थी अपना, उसका नाम सुन लीजिए आप। फुलपरास से रामसुंदर यादव, नरपतगंज से जनार्दन यादव, बिहारीगंज से रविंद्र चरण यादव, मधेपुरा से विजय कुमार विमल, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, केवटी से अशोक यादव, मरहौरा से लाल बाबू राय, राघोपुर से सतीश कुमार, मोरवा से सुरेश राय, गोपालपुर से अनिल यादव, कटोरिया से मनोज यादव, मुंगेर से प्रणव कुमार, इस्लामपुर से विजेंद्र गोप, मनेर से श्रीकांत निराला और गोविंदपुर से फूला देवी। इन 21 में ये 15 भाजपा के ज्यादा उम्मीदवार चुनाव हार चुके थे। उनमें से और जो कुल चुनाव भाजपा ने जो 21 उम्मीदवार दिए थे, उनमें से 21 में से 10 के 11 खिलाफ यादव उम्मीदवार थे, मतलब महागठबंधन की ओर से भी। माने 21 में 10, 21 में 11 उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से यादव ही थे। मतलब भाजपा और एनडीए तथा भाजपा और महागठबंधन की 11 सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी यादवों की। उसमें मात्र 2 सीट चुनाव जीत पाई थी भाजपा, बाकी चुनाव तो हार चुकी थी यादवों के आमने सामने में की लड़ाई में। बस वो जीत पाई थी बख्तियारपुर और दानापुर, जो यादव के आमने सामने थे। बाकी 9 सीटों पे जहां यादव आमने सामने थे, उन सीटों पे भाजपा चुनाव हार चुकी थी और आरजेडी चुनाव जीता था उन सीटों पे। अब हम बता रहे हैं कि फिर एक डिटेल्स ले लीजिए आप कि कौन कहाँ चुनाव जीता, कौन हारा था, अन्य पार्टियों में कौन लोग थे। तो फूलपरास में रामसुंदर यादव के खिलाफ जदयू की गुलजार देवी चुनाव मैदान में थी, जो यादव हैं। नरपतगंज में जनार्दन यादव भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ अनिल यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे। बिहारीगंज में रविंद्र चरण यादव के खिलाफ जदयू के उम्मीदवार थे निरंजन मेहता, कुशवाहा जाति के हैं। मधेपुरा में विजय कुमार विजय के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार थे चंद्रशेखर यादव। अलीनगर से मिश्री लाल यादव भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राजद के हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं और अभी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रधान महासचिव हैं आरजेडी के। केवटी से अशोक यादव चुनाव भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको फराज फातमी ने पराजित किया था। मरहौड़ा में लाल बाबू राय भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ जितेंद्र राय चुनाव लड़े थे, जो यादव ही चुनाव जीत गए थे। मरहौड़ा में चुनाव हार गए थे, भाजपा चुनाव हार गई थी। राघोपुर में सतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में तेजस्वी चुनाव जीत गए थे और सतीश कुमार चुनाव हार गए थे। राघोपुर बड़ी महत्वपूर्ण सीट हो गई थी। सतीश कुमार पहले विधायक थे 10 में उसी सीट से, जिस सीट पर तेजस्वी यादव के हाथों पराजित हुए। मोरवा से सुरेश राय भाजपा के उम्मीदवार थे, जो यादव हैं, और विद्यासागर निषाद जदयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने पराजित किया था। मतलब मोरवा में सुरेश यादव को विद्यासागर निषाद ने हराया। गोपालपुर में अनिल यादव को नरेंद्र नीरज ने चुनाव हराया था, जो गंगोत्री जाति के हैं। कटोरिया में मनोज यादव को गिरधारी यादव ने चुनाव हराया था, जदयू के हैं गिरधारी यादव। प्रणव कुमार मुंगेर में भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको विजय कुमार विजय ने चुनाव हराया था, जो यादव हैं और राजद के हैं। इस्लामपुर में विजेंद्र गोप को भाजपा के उम्मीदवार थे, जिनको चंद्रसेन प्रसाद जदयू के चंद्रसेन प्रसाद ने हराया था, जो कुर्मी जाति के हैं। मनेर में आमने सामने लड़ाई थी यादव और यादव के। मनेर में श्रीकांत निराला भाजपा के उम्मीदवार थे, जिनको भाई वीरेंद्र ने चुनाव हराया था, जो राजद के यादव हैं। और गोविंदपुर से फूला देवी भाजपा के उम्मीदवार थी,
जिन्हें पूर्णिया यादव कांग्रेस की चुनाव में शिकस्त दी थी। इस प्रकार कुल 21 सीटों का हिसाब किताब था भाजपा का। 2015 के चुनाव में भाजपा ने कुल 21 यादवों को टिकट दिए थे। 21 में 6 जीत के आए थे, 15 चुनाव हार गए थे। अब 21 में से 11 सीटों में यादव आमने सामने थे। भाजपा के 11 जो 21 उम्मीदवार थे उनके खिलाफ 21 में से 11 यादव के खिलाफ 11 इधर के महागठबंधन के उम्मीदवार भी खड़े थे। तो कुल मिला के जो रेशियो था चुनाव जीतने का भाजपा का, आमतौर पे 2015 में 1/3 चुनाव जीतने का था, ठीक वही रेशियो लगभग विधान यादवों के साथ भी रहा। 21 यादवों में 6 जीते चुनाव चले आए थे। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जो स्थितियां हैं बिहार की, जाति के बिना कुछ होता नहीं है। जाति चुनाव टिकट दिलाती है, जाति चुनाव हराती है, जाति चुनाव जिताती है, जाति खाती है, जाति पीती है, सब कुछ जाति से होता है। यहाँ पे सिर्फ पार्टियां तो सिर्फ सिंबल और समीकरण के लिए होती हैं, सब कुछ जाति पे होता है। पिछली बार चुनाव में भाजपा ने काफी यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत हद तक सफल भी रही थी, लेकिन बहुत उस तरह से सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि नीतीश और लालू यादव के गठबंधन की वजह से यादवों का बहुत वोट बिखरा नहीं भाजपा की ओर, लेकिन फिर भी काफी वोट, क्योंकि 21 उम्मीदवार थे तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो वोट गए ही होंगे भाजपा के पक्ष में भी यादवों के। तो एक बार फिर सुन लीजिए आप अंतिम रूप से कि 21 जो उम्मीदवार थे भाजपा के कौन कौन थे। 6 जीत के आए थे और बाकी 11 चुनाव हार गए थे। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, परिहार से गायत्री देवी, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह, पटना साहिब से नंद किशोर यादव, दानापुर से आशा देवी, झाझा से रविंद्र यादव। ये 6 चुनाव जीत चुके थे, चुनाव में विजयी हुए थे जो 15 के चुनाव में। और उस समय बाद में एक और जीत के आए थे डेहरी से सत्यनारायण सिंह यादव, जो भाजपा के उम्मीदवार थे उपचुनाव में। 7 अभी विधायक यादव हैं, 6 तो पहले जीते थे, एक बाद में जीत के आए। बाकी जो और 15 उम्मीदवार थे भाजपा के जदयू में, भाजपा के जो 15 उम्मीदवार थे उनका नाम और फिर सुन लीजिए आप। फूलपरास से रामसुंदर यादव, नरपतगंज से जनार्दन यादव, बिहारीगंज से रविंद्र चरण यादव, मधेपुरा से विजय कुमार विमल, अलीनगर से मिश्रीलाल यादव, केवटी से अशोक यादव, मरहौड़ा से लाल बाबू राय, राघोपुर से सतीश कुमार, मोरवा से सुरेश राय, गोपालपुर से अनिल यादव, कटोरिया से मनोज यादव, मुंगेर से प्रणव कुमार, इस्लामपुर से विजेंद्र गोप, मनेर से भाई श्रीकांत निराला और गोविंदपुर से फूला देवी। ये 21 उम्मीदवार थे भाजपा के। उसमें से 15 जीत कर चुनाव हार गए थे, 6 जीत कर आए थे। बाकी फिर हम एक बार बता दें आपको अपनी किताब के बारे में जाते जाते कि ये किताब राजनीति की जाती बिहार के राजनीति का इंसाइक्लोपीडिया है। बिहार की राजनीति पे सबसे ज़्यादा जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी। अगर आप बिहार की राजनीति बिहार के चुनाव में बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं, बिहार में चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए किताब आप काफ़ी उपयोगी है। किताब जरूर खरीद कर पढ़ें। किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। किताब आपको उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे भी 9199910924 पे, जो हमारे फेसबुक पे नंबर मिल जाएगा हर जगह आपको, इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। फिर हम अगले अंक में अगले मुद्दे को लेकर आपके साथ हाजिर रहेंगे। इस बार कई साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। रविंदर जी हैं, पंकज गुप्ता जी हैं, धीरेन्द्र यादव जी हैं। सबको आभार, सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अंक में नए मुद्दों को लेकर। धन्यवाद।